पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखो इसमें क्या होता है कि ए डाइलेक्ट्रिक इन द एटम्स, देखो डाइलेक्ट्रिक भी क्या है, सब्सटेंस है, तो यह भी एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसके एटम और मॉलिक्यूल से में जो है सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि अर्थात पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। ए डाइलेक्ट्रिक इन द एटम और मोलिक्यूल in the atom or molecule of which the center of positive charges and negative charges coincide is called a non-polar डाइलेक्ट्रिक्स। इसको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव ए सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट देयर सेंटर। जैसे मान लो यह हो गया पॉजिटिव और इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेगेटिव नेगेटिव मान लो। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू जीरो सेपरेशन, इसमें सेपरेशन नहीं रहता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सच एटम और मॉलिक्यूल जीरो होता है। जैसे नॉन पोलर के लिए आप O2 को देख सकते हो, O2 या CO2। तो O2 में क्या होता है, O2 एक ऑक्सीजन है, ये सिंबल है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करता है। तो इसलिए जब कोइंसाइड कर जाएगा तो दो चार्जों के बीच की दूरी जो है लगभग जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो इसमें डाइपोल मोमेंट भी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऐसे मॉलिक्यूल का। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन एक मेथड है, प्रोसेस है, जिसमें इंड्यूसिंग होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात जैसे मान लो यहाँ दो प्लेट्स है और इस पर चार्ज प्लस है ए और बी, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, प्लस सिग्मा, इस पर क्या होगा, माइनस सिग्मा। और मान लो इसके तो यहाँ इस फेसेस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेज, और इस प्लेट के इस फेस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्जेज। अब देखो यहाँ हम लोग इससे यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों प्लेट के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मान लेते हैं, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं।
तो क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट के रूप में, पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में अपोजिट फेसेस यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव है तो क्या आएगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, फिर क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और फिर इसके अदर फेस पर क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो इससे देखो यह डाइपोल मोमेंट हो जा रहा है, डाइपोल मोमेंट, अर्थात डाइपोल बनता है दोनों अपोजिट फेसेस पर। तो जब हम पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस्ड करते हैं, वह नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बिटवीन द प्लेट्स, तो ईच एटम क्या होता है, इलोंगेटेड हो जाता है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इस चार्जर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात पोलराइज्ड हो जाता है। तो देखो पहले प्रोसेस या पोलराइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric on the application of इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो और यह जो चार्जेज इसके सरफेस पर, इंटीरियर सरफेस पर जो चार्जेज है, द नेट इफेक्ट is that the opposite faces of the dielectric slab will have equal and opposite charges. These charges are called induced charges, and this process, due to these charges are induces, is called polarization of the dielectric. अगर मान लो इसके अंदर जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अर्थात इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको हम लोग कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, वो हम लोग ईपी से डिनोट करते हैं। तो देखो तो हम लोग ईपी बराबर लिख सकते हैं, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, अर्थात सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको बताया गया है, इसको सिग्मा पी कर देते हैं। तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, यह हो जाएगा E बराबर E नॉट, जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस EP। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी कि यह क्या होगा, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह क्या होगा, सिग्मा, केवल सिग्मा ही रन, माइनस सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट। यह क्या बताता है, यह बताता है कि ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स गेट्स रिड्यूस्ड, घट जाता है, अर्थात ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, हेंस ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक slab the electric field intensity
inside the parallel plates gets reduced, घट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मान। अर्थात जब हम किसी कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उस पैरेलल प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है।